अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी अहम 10 खबरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, संडे है, हमारी ऑफिशियल छुट्टी होती है। जो वीडियो एडिटर है शाकिर खान साहब, उनकी छुट्टी होती है, इसलिए इतवार को हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं डालते हैं। लेकिन आज मैं घर पर हूं, मैं चाह रहा हूं कि बगैर एडिटिंग के डायरेक्ट आपको कुछ अहम खबरें सुना दूं। जी हाज़रीन, इस वक्त गुज़िश्ता कल कांग्रेस का यौम तासीस था, बुनियाद का दिन था और इसको जोरदार अंदाज में पूरे मुल्क में मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि अब कांग्रेस जाबिर ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को और जालिम ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। वहीं पर बड़ी खबर यह भी आई है कि कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर मुंबई में भारत बचाओ, संविधान बचाओ, आइन बचाओ जोरदार अंदाज में मार्च हुआ, रैली हुई और जिसमें यह कहा गया कि भाजपा जात पात और मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम कर रही है। नाजरीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से ये आई है कि मोहतरमा प्रियंका गांधी गुज़िश्ता कल CAA, इस काले कानून के खिलाफ जो एहतजाज लखनऊ में शुरू है, प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची और लखनऊ में लोगों से मिलने की कोशिश कर रही थी कि प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी की पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मेरा गला दबा दिया और मुझे गिरा दिया। प्रियंका गांधी ने संगीन इल्जाम लगाया। बता दें कि लखनऊ में शरीयत कानून एहतजाज में शरीक कांग्रेसी कारकुनों से प्रियंका गांधी मिलने गई थी। लेकिन इस खबर के आने के बाद में सोशल मीडिया पर जोरदार अंदाज में अब यह कमेंट किया जा रहा है कि जब ऐसे लोगों के साथ में योगी की पुलिस इस तरह गुंडागर्दी कर रही है, इस तरह जुल्म तशद्दुद कर रही है क्योंकि आका का हुक्म मिल चुका है, तो फिर आम जनता के साथ क्या मामला हो रहा होगा। नाज़रीन, इस वक्त तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से आई है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी है, सर्दी का कहर जारी है। पूरा शिमाली भारत इन दिनों शदीद सर्दी की जद में है, खून जमा देने वाली सर्दी जिसे कहा जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश ऐसी सर्दी से बेहाल है। ठंड और सर्द लहर की जद में आने से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन इस वक्त 28 लोगों की मौत हो चुकी है। नाजरीन, तीसरी बड़ी खबर एक और आई है कि कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से मेंबर पार्लियामेंट जनाब राहुल गांधी ने शहरी तरमीमी कानून की मुखालिफत में एक रैली से खिताब करते हुए साफ तौर से ये कहा और भाजपा और RSS पर हमला बोला और ये कहा कि इस वक्त आसाम को नागपुर नहीं चलाएगा, क्योंकि नागपुर ने पूरे मुल्क में नफरतें फैला दी है और आसाम भी नागपुर के इशारे पर चल रहा है। लेकिन अब जनता वहां की भी जाग गई है और पूरे मुल्क की जाग गई है। न आसाम को नागपुर चलाएगा, यानी RSS की तरफ इशारा किया, न पूरे मुल्क को RSS चलाएगा। नाज़रीन, इस वक्त पांचवी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि 27 दिसंबर जुमा के दिन मुंबई की मशहूर और तारीखी जगह, जी हां बड़ी मशहूर और तारीखी जगह है, खिलाफत हाउस। इस खिलाफत हाउस में तंजीम अबनाए नदवा मुंबई की एक अहम नशिस्त मुनक्किद हुई। इस नशिस्त की सदारत मोहतरम जनाब मौलाना लुकमान साहब नदवी ने फरमाई और मेहमान खुसूसी की हैसियत से कदीम नदवी फाजिल और रुकन शुरा दारुल उलमा मौलाना इब्राहिम साहब स्टेज पर जलवा अफरोज थे। साथ ही साथ भिवंडी के मारूफ इदारा और दारुल उलूम दीनियात के नाजिम मोहतमिम मौलाना रईस नदवी साहब और कुर्ला मुंबई से मौलाना मुजम्मिल नदवी भी शरीक थे। निजामत मौलाना शोएब नदवी ने अंजाम दी। इस मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल चल रही है, इससे बुरे दिन शायद मुल्क में कभी नहीं आए थे, तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर इस मीटिंग में गौर खौस किया गया और जामिया मिल्लिया दिल्ली, ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश में पुलिस बर्बरियत की मजम्मत की गई। ऐसे नाज़रीन, इस वक्त छठी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि गुज़िश्ता कल
महाराष्ट्र के धुलिया शहर में, जो खानदेश का इलाका कहलाता है, जोरदार अंदाज में लाखों लोगों ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ जोरदार अंदाज में एहतजाज किया, रैली की। और ये रैली जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए और तमाम मसलक और तमाम जमातों और तमाम सियासी, मिली, समाजी जिम्मेदारान और संगठनाएं इसमें शरीक रही। खासतौर से हिंदू भाइयों की, बौद्ध भाइयों की, दलित भाइयों की बड़ी तादाद इसमें मौजूद रही और सब ने धुलिया शहर में गुज़िश्ता कल इस काले कानून के खिलाफ जोरदार अंदाज में एहतजाज किया। लाखों लोगों ने इसमें शिरकत की, लेकिन दलाल मीडिया ऐसी रैलियों को शायद नहीं दिखाएगी, लेकिन हम आपके सामने ये तमाम चीजें पेश कर रहे हैं। नाजरीन, सातवीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के CM हैं, वजीर आला है, मगर अफसोस कि इस वजीर आला ने एक फसादी की बोली बोली, एक आतंकी की बोली बोली और ट्वीट पर लिखा कि हर फसादी रोएगा, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है। अब फसादी कौन है? अब मोदी जी ने ड्रेस से बता दिए, तो ये आका ने जब ड्रेस बता दिया तो गुलाम तो पहचान ही लेगा। तो अब फसादी इनकी निगाह में कौन है बताने की जरूरत नहीं। और फिर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस जुल्म कर रही है कि मेरठ की रिपोर्ट खुद जमीयत उलमा अरशद मदनी की टीम ने, वफ्द ने मेरठ की रिपोर्ट दी कि पुलिस ने घुस घुस कर लाठी चार्ज किया और पुरअमन इलाकों में लोग घरों में है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कंपाउंड में उनकी गाड़ियां खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आ रहे। तो अब मुझे शक है कि या तो वो आतंकवादी हो सकते हैं, और अगर आतंकवादी नहीं तो पुलिस है और जनता की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, तो फिर इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इन फसादियों को भी योगी आदित्यनाथ ने पहचानना चाहिए। नाज़रीन, आठवीं बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी आई है कि फिल्मी अदाकार है अक्षय कुमार, जो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन इंटरव्यू लेते हैं नरेंद्र मोदी का और उनसे पूछते हैं कि आपको आम कौन सा पसंद है और आप आम कैसा खाते हैं, गुठली चोकते हैं या क्या चोकते हैं। तो ये अक्षय कुमार इंटरव्यू लेते हैं नरेंद्र मोदी का और अब ये कह रहे हैं अक्षय कुमार के लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि तशद्दुद ना करें, हिंसा ना करें, इमलाक को तबाह ना करें। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अक्षय कुमार साहब फिर नरेंद्र मोदी से आप मिलिए और उनका इंटरव्यू लीजिए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपने कोई बेवकूफी तो नहीं की है मोदी जी? क्या आपने और अमित शाह ने कोई दोगलापन या मुसलमानों के साथ या किसी समाज के साथ में नाइंसाफी तो नहीं की है? क्या ये आपकी बेवकूफी पूरे मुल्क को तो नहीं जला रही है? अक्षय कुमार से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से फिर एक बार इंटरव्यू जरूर लें। ऐसे नाज़रीन, मेरे निगाहों के सामने एक नवी बड़ी खबर यह भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1000 नामालूम स्टूडेंट्स, नामालूम छात्र छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी हां, रैपिड एक्शन फोर्स RAF ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के 1000 नामालूम तालिबे इल्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस एक्शन में VC तारिक मंसूर का किरदार भी मशकूक है। इल्जाम है कि पुलिस को दाखिल होने की इजाजत इंतजामिया ने खुद दी थी। नाज़रीन, इस वक्त 10वीं बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने इस वक्त यह है कि शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद मुजाहिरीन की जो गिरफ्तारियां हो रही है, इस गिरफ्तारियों पर मजम्मत की और योगी आदित्यनाथ से कहा कि जिन मुजाहिरीन को पुलिस ने कैद किया है, गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उन्हें रिहा किया जाए। हिंदुस्तान में हो रहे पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों में हुए तशद्दुद और पुलिस के जरिए बेगुनाहों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनकी रिहाइश गाह पर मौलाना ने वजीर आला से बेगुनाहों की मुसलसल हो रही गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया।